सभी को नमस्कार। देखिएगा आज के इस सेशन में हम रीट 2021 में लेवल 1 के अंतर्गत लेवल 1 के तहत भाषा फर्स्ट और सेकंड में हिंदी भाषा शिक्षण विधियों के जो प्रश्न बोर्ड द्वारा पूछे गए थे उन प्रश्नों को शामिल किए। कुल 24 प्रश्न हमने लिए हैं और भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों में 24 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे और टेस्ट नंबर है हिंदी भाषा शिक्षण विधियों का आज 7वां। चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या पहला हमारे सामने। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है? इनमें से स्वाध्याय विधि, मोंटेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति या डाल्टन पद्धति। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति का नाम यहाँ पे पूछा है। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, मोंटेसरी पद्धति। कौन सी? मोंटेसरी पद्धति। सेकंड प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित जो बेसिक शिक्षा है उसका एक प्रमुख सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना या खेल के माध्यम से शिक्षा देना। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित जो बेसिक शिक्षा है उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? मातृभाषा के माध्यम से बालकों को शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में जो संरचनात्मक उपागम है उसका क्या अर्थ है? भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है, बालक को कविता पाठ करवाना, बालक को श्रुतलेख लिखवाना, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना और भाषा के विकास में प्रौढ़ता लाना। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट होगा, भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। अगला सवाल है, कक्षा में बालक के पिछड़ने का कारण है। क्या कारण है? बालक का मेधावी होना, बालक का नटखट होना, बालक में हीन भावना होना या बालक के प्रारब्ध के कारण। एक बालक के कक्षा में पिछड़ने का प्रमुख कारण इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट होगा, तीसरा विकल्प। बालक में हीन भावना का अगर हीन भावना पैदा होगी तो बालक कक्षा में पिछड़ने लगता है। तो बालक में हीन भावना का होना कक्षा में पिछड़ने का प्रमुख कारण है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5वां देखिएगा। इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है किंतु यह वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। उपयुक्त पंक्तियां नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई है? व्याख्या प्रणाली, रंगमंच अभिनय प्रणाली, आदर्श नाट्य प्रणाली या संयुक्त प्रणाली। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, तीसरा विकल्प आदर्श नाट्य प्रणाली। अगला सवाल है, छठा क्वेश्चन है, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइएगा जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। वासबर्न, डेक्राली, फ्रोबेल या मोंटेसरी। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, तीसरा विकल्प फ्रोबेल। सातवां क्वेश्चन है, बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है? लघुत्तर प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या इनमें से सभी? तो ये प्रकार है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पहले से निर्धारित होता है और परीक्षार्थी को जो प्रश्न दिए हुए होते हैं उनमें से केवल सही उत्तर का चुनाव करना होता है। आठवां क्वेश्चन है, आजकल विद्यालय में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। किस प्रकार से? सर्वे साधन के रूप में, दृश्य साधन के रूप में, खेल गतिविधियों के लिए दृश्य रूप में या सर्वे दृश्य साधन के रूप में। ऑप्शन में फोर्थ राइट होगा, फोर्थ विकल्प सर्वे दृश्य साधन के रूप में। देखिए प्रोजेक्टर एक ऑप्टिकल डिवाइस है और प्रोजेक्टर के जो पुराने मॉडल है उनमें स्लाइड प्रोजेक्ट और ओवरहेड प्रोजेक्ट ही प्रचलित थे, परंतु वर्तमान में जो प्रयुक्त प्रोजेक्टर है वो वीडियो प्रोजेक्ट की श्रेणी में भी आने लगे। तो जिससे केवल मतलब जो वीडियो प्रोजेक्ट उनमें हम सुन भी सकते हैं,
और देख भी सकते हैं, यानी सुनकर एवं देखकर इनमें अधिगम करना संभव है। और इसीलिए प्रोजेक्टर युक्त जो स्मार्ट कक्षा शिक्षण है वो सर्वे दृश्य साधन से युक्त माना गया है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है? 158, 100, 200 या 50? फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, पहला विकल्प 158। थोड़ा सी समझ देखिएगा, इस विधि में यदि कोई परीक्षार्थी किसी शब्द को पढ़ने में 5 सेकंड से ज्यादा अटकता है, 5 सेकंड से ज्यादा अटकता है, तो उस शब्द को क्या मान लिया जाता है? गलत मान लिया जाता है एवं बालक को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया जाता है। फिर 1 मिनट में पढ़े हुए शब्दों के आधार पर सही प्राप्तांक का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से यांत्रिकी यथार्थता को मापने हेतु बेलार्ड ने एक परीक्षा तैयार की जिसमें कुल 158 तो सामान्य शब्द होते हैं और उनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 10वां है, लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि है। वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना, गत्ते आदि पर बने वर्णों पर अंगुली घुमाना, पहले पढ़ना फिर वर्णन लिखना, श्यामपट पर वर्ण को देख देख कर लिखना। पेस्टोलॉजी विधि के अंतर्गत इनमें से कौन सा विकल्प सही है? पहला ही सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन, वर्णों को छोटे छोटे खंडों में उनके छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का फिर योग करना। पेस्टोलॉजी विधि में बालक को सर्वप्रथम लिखना सिखाया जाता है और इस विधि में अक्षरों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और फिर उनका पुनः सही योग करके पूर्ण अक्षर का ज्ञान इसमें कराया जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, रसात्मक उद्देश्य या ज्ञानात्मक उद्देश्य? फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है, साध्य नहीं वरना साधन है, पुस्तक शिक्षक एवं शिक्षार्थी के लिए साध्य है, अध्यापन हेतु साध्य एवं साधन है, साधन कम एवं साध्य अधिक है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट होगा, पहला विकल्प साध्य नहीं वरना साधन है। देखिए पाठ्य पुस्तक अधिगम का साधन होती है तथा अधिगम साध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण? बोलने की योग्यता। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, आशु भाषण। आशु भाषण। आशु भाषण से क्या तात्पर्य? किसी बिंदु पर तुरंत प्रभाव से भाषण देना। आशु भाषण बोलने की अर्थात वाचन योग्यता है, जबकि जो शुद्ध वर्तनी है, सुलेख है, श्रुतलेख है आदि लेखन संबंधी योग्यताएं हैं। प्रश्न संख्या 14, वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में कितने प्रयत्न महत्वपूर्ण है? किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण है? डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न, बर्ट के प्रयत्न, एपी सूख्या के प्रयत्न या इनमें से सभी के प्रयत्न? वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षणों के परिणाम में किस व्यक्ति के जो प्रयत्न है वो महत्वपूर्ण रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, पहला विकल्प डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न। अगला सवाल है 15वां क्वेश्चन है, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? ड्यूवी और किलपेट्रिक, स्टीवेंसन और रिचर्डसन, कुमारी हेलन पारखस्ट या कार्लटन वासबर्न? फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, पहला विकल्प ड्यूवी और किलपेट्रिक। ड्यूवी और किलपेट्रिक। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 16, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट भी बार बार होता है ये। सुग्गा प्रणाली, निगमन प्रणाली को
व्याकृति प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली या आगमन प्रणाली। तो ऑप्शन थर्ड राइट होगा। तीसरा विकल्प है पाठ्यपुस्तक प्रणाली। व्याकरण शिक्षण की पाठ्यपुस्तक विधि में देखिए बालकों को व्याकरण की परिभाषा एवं सिद्धांत है जो रटा दिए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत भाषा के प्रयोगों का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो बालकों को नहीं मिल पाता है। प्रश्न संख्या 17 हमारे सामने, शिक्षक के श्यामपट्ट, कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है तथा छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार बनाए। तो यह विधि कौन सी होगी यहाँ पे? पेस्टोलॉजी, अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि या जैक्टोट विधि? तो अनुकरण ही होगी। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि। और इस विधि में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए विधि सर्वाधिक उपयोगी है और इसका जो प्रयोग है प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अधिक किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, प्रश्न संख्या 18वां है, भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए बिल्कुल व्यर्थ है? डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट प्रणाली, मोंटेसरी पद्धति या किंडरगार्टन पद्धति? ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। पहला विकल्प है डाल्टन पद्धति। डाल्टन पद्धति। डाल्टन विधि का आविष्कार सन 1913 में अमेरिका के एक शिक्षिका है हेलन पार्कस्ट ने किया और यह विधि है माध्यमिक कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 19 में, संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं और ये क्रमशः किस विकल्प में है? फर्स्ट ऑप्शन है वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना या छात्रों की क्रियाशीलता। लिपि पर बल देना, छात्रों की क्रियाशीलता, भाषाई आदतों का विकास। अक्षरों की बनावट पर बल, भाषाई आदतों का विकास, वाचन पर बल। क्रियाशीलता, वर्णों पर विचार, छात्रों का भाषा संबंधी ज्ञान। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। पहला विकल्प है वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता। देखिए संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत संरचनाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वाक्य प्रारूप, दूसरा संक्षिप्त वाचन प्रारूप, तीसरा है कहावत प्रारूप और चौथा है सूत्र प्रारूप। वाक्य, वाचन, कहावत और सूत्र। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 20 में देखिएगा, भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वे दृश्य साधन है रेडियो, अभिनय, श्यामपट्ट या पोस्टर। भाषा शिक्षण में उपयोगी सर्वे दृश्य साधन इनमें से कौन सा है? अभिनय। सेकंड ऑप्शन राइट होगा, अभिनय। 21वां प्रश्न है, प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? वेद, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ। प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तकों को किस नाम से जाना जाता था या एक जो प्रचलित शब्द है वो कौन सा था? फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचार में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त भाषा कौशल में किसका विचार है? स्टीवेंसन, कार्लटन, हर्बर्ट या ड्यूवी? थर्ड ऑप्शन राइट होगा, हर्बर्ट। हर्बर्ट एक प्रसिद्ध जर्मन शिक्षा शास्त्री थे और हर्बर्ट ने पाठ योजना के लिए जो पंचपदीय प्रणाली है उसका प्रतिपादन किया, जिसके 5 पद है। कौन कौन से? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। 5 पद कौन कौन से? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। 23वां सवाल है, रेडियो अधिगम सामग्री है दृश्य अधिगम सामग्री, सर्वे दृश्य अधिगम सामग्री, सर्वे अधिगम सामग्री या इनमें से सभी? तो रेडियो तो सर्वे होगा, सर्वे अधिगम सामग्री। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। और अंतिम और 24वां क्वेश्चन है, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या व्यापकता। पुनर्मूल्यांकन, परीक्षक का दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह एवं व्यक्तिपरकता। विभेदीकरण, जीवनोपयोगी, लाभप्रद एवं सिद्धांतपरक, रोचक, भावपूर्ण एवं सुचितापूर्ण। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं कौन सी होती है? अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, पहला विकल्प
वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। ये कुल 24 प्रश्न थे। रीट 2021 में लेवल 1 के अंतर्गत भाषा फर्स्ट और सेकंड में ये प्रश्न पूछे गए थे।